नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी एसआईआर का अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत बीएलओ या परगणक आपके घर आ रहे हैं और आपको एक गणना पत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरने में अपनी थोड़ी सी भी गलती की तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट हो सकता है या फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका कोई नोटिस न मिले और आपका नाम बिना किसी परेशानी के वोटर लिस्ट जुड़ जाए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलम में क्या जानकारी भरनी है। आज के इस 3 से 4 मिनट के वीडियो में हम इस फॉर्म को 3 आसान हिस्सों में समझेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी डिटेल गलत ना हो और बीएलओ जब आपके घर आए तो आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म के ऊपरी हिस्से को समझ लेते हैं। इस हिस्से में निर्वाचन आयोग की डिटेल्स, साथ ही आपके बूथ लेवल ऑफिसर यानी योर बीएलओ, आपके बूथ लेवल ऑफिसर का नाम यहाँ पे लिखा होगा, जैसे जैसे कि ये लिखा हुआ, और उनका फोन नंबर, ताकि अगर आपको कोई समस्या आए तो आप उनको कांटेक्ट कर सकें। अब ध्यान दीजिए, इस भाग में नीचे दी गई जानकारी पहले से प्रिंटेड है। हमने ये ब्लर जानबूझ के की गई है। आपका यानी निर्वाचक का नाम यहाँ पे होगा, आपकी पहचान पत्र संख्या एपिक नंबर दूसरे नंबर पर होगा, तीसरे नंबर पर आपका पता और आपका जिला। ये फॉर्म में जब आप ये प्रपत्र बीएलओ से लें तो ये चीजें जरूर अवश्य चेक कर लें। आपकी वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी जैसे पार्ट नंबर, क्रम संख्या, सीरियल नंबर और आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम व कोड इस साइड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी होगा जिसे आपको नहीं छेड़ना है। इस पूरे ऊपरी हिस्से में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है अपनी एक नई साफ सुथरी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकानी है। ध्यान रहे, फोटो का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और आपने टोपी या चश्मा ना पहना हो। फोटो को स्टेपल नहीं करना है, सिर्फ कोन से चिपकाना है या फिर आपके बीएलओ को हैंड ओवर कर देना है। ये चीजें आप बीएलओ के आने से पहले ही तैयार कर सकते हैं ताकि आपको भी परेशानी न हो और उनको भी आसानी। भाग नंबर 2, बीच का हिस्सा व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी। अब आते हैं फॉर्म के दूसरे यानी बीच वाले हिस्से पर। यहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे जन्म तिथि, आधार संख्या, अगर आप देना चाहें तो भरे, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम और वोटर आईडी। पिता माता का नाम, पति पत्नी का नाम। अगर आपको अपनी पुरानी वोटर आईडी डिटेल्स ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप ऑनलाइन डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपल वोटर्स ईआरसी की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर सिंपली अपना एपिक नंबर डालकर अपनी सारी डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। निचला हिस्सा पुराना एसआईआर रिकॉर्ड, रिश्तेदारों की जानकारी, यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे ध्यान से समझिए। ये वाला हिस्सा इसलिए मैंने इसको बाद के लिए छोड़ा था। अब आता है सबसे जरूरी और थोड़ा कंफ्यूजिंग हिस्सा, फॉर्म का निचला भाग। ये दो अलग अलग सेक्शंस दिए हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से सिर्फ एक सेक्शन भरना है। ये और ये में से दोनों में से एक एक फॉर्म भरना है आपको दोनों नहीं भरने। तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा भरना है। अगर आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में था, स्थिति ए बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में था, अगर साल 2002 या 2003, जो कि आपके राज्य के अनुसार जो भी कट ऑफ डेट हो उसमें 2002 या 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट में आपका नाम पहले से था, तो आप पहले वाला बॉक्स भरेंगे, ये वाला बॉक्स भरेंगे। अगर आपका 2002-2003 में नाम था, ध्यान रहे यहाँ आपको आज की नई नहीं बल्कि इस पुरानी वोटर लिस्ट के हिसाब से अपना नाम, एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, जिला, भाग संख्या और क्रम संख्या
एग्जैक्ट देखकर भरनी है। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं पता तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बीएलओ आपके घर आकर इन चीज़ों को भरेंगे। तो आपका काम बस ये है कि आप ये जानकारी पहले से एकत्रित कर लें, ताकि जब वो आए तो आपका और उनका दोनों का समय व्यर्थ न हो। स्थिति नंबर 2, अगर आपका नाम नहीं था लेकिन आपके माता पिता दादा दादी का नाम था, तो अगर पुरानी लिस्ट में आपका नाम नहीं था लेकिन आपके माता पिता या दादा दादी का नाम था, तो आप दूसरे वाला बॉक्स भरेंगे, ये वाला। इसमें नाना नानी शामिल नहीं है। इसे भरने का सही तरीका, पहले कॉलम में अपने माता पिता का नाम लिखें जो वोटर लिस्ट में था, दूसरे कॉलम में उनका पहचान पत्र नंबर लिखें यदि उपलब्ध है, तीसरे कॉलम में उनके माता पिता का नाम यानी आपके दादाजी का नाम आएगा। रिश्तेदार का नाम वाले कॉलम में आप उन दोनों के बीच का रिश्ता लिखना, जैसे पिता, मैंने दादाजी का लिखा इसलिए, ना कि आपका रिश्ता। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, इसलिए आप सबसे ज्यादा ध्यान। इसके बाद पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जिला, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या लिख दीजिए। उसके बाद हस्ताक्षर और अंतिम प्रक्रिया। सब कुछ भरने के बाद सबसे नीचे निर्वाचक वोटर को यहाँ परिवार किसी भी वयस्क सदस्य को अपने हस्ताक्षर करने हैं। कोई भी अपने हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान लगा सकता है। साथ ही उस दिन की तारीख लिख देनी है। अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य साइन कर रहा है तो ब्रैकेट में अपना रिश्ता भी लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ साइन कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट में इनसे मेरा जो रिश्ता है वो लिखना है। इसके बाद बीएलओ साथी इस फॉर्म को कलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे। अगर आपकी सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपका नाम बिना किसी रुकावट से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी जानकारी को दोबारा वेरीफाई करना हुआ तो विभाग से एक नोटिस आ सकता है। नोटिस आने पर घबराएं नहीं, अपने बीएलओ से संपर्क करें और उसका जवाब दें। अब बात आती है कि ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ। आपको ये फॉर्म अपने बीएलओ से मिलेगा। आपको ये फॉर्म अपने बीएलओ से प्राप्त करना होगा और फिर उन्हीं को जमा करना होगा। तो कृपया करके अपने बीएलओ से संपर्क करें और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरें। तो दोस्तों, यह था एसआईआर प्रपत्र भरने का पूरा और सही तरीका। अगर आपको अभी भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या कंफ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको सवालों का सही जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार और जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से ना कटे। और हाँ, ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।